स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणंजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग अलंकार के शब्दालंकार के विषय में और आगे चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बता दिया था कि छेका अनुप्रास और वृत्त्यानुप्रास की परिभाषाएं क्या होती हैं, उनके मैंने कुछ उदाहरणों की भी चर्चा आपसे कर ली थी। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं छेका अनुप्रास के जो नियम है उन नियमों पे चर्चा कर रहा था। उसमें मैंने पहले नियम की चर्चा कल वाली क्लास में कर लिया था। कल मैंने आपको बता दिया था कि वास्तव में छेका अनुप्रास की स्थितियां क्या बनती हैं। तो उसी में जो मैंने कल बताया था उसी को रिवीजन करते हुए हम लोग आगे क्रम को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कल ही मैंने आपको बताया था कि छेकानुप्रास अलंकार की जो स्थिति होती है वो स्थिति क्या होती है। तो मैंने उसमें पहला नियम आपको बताया था, यदि अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो, यदि अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो किंतु उन्हीं वर्णों में से कोई वर्ण 3 बार आए तो भी वहां छेका अनुप्रास ही होगा, छेका अनुप्रास ही होगा। अर्थात नियमतः नियम क्या कहता है? नियम यह कहता है कि अनेक वर्णों की आवृत्ति एक ही बार हो। अनेक वर्णों की आवृत्ति कितनी बार होनी चाहिए? केवल एक बार होनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए किन्हीं कारणवश उन वर्णों में से कोई एक ऐसा वर्ण है जिसकी आवृत्ति एक बार होने के साथ साथ वह एक बार और आ जाए। अर्थात कोई एक वर्ण ऐसा है जो 3 बार आ जाए, तो हम लोग एक गलती क्षम समझते हुए उसे छेका की श्रेणी में ही रखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा, ये बंदौ गुरुपद पदुम परागा जो उदाहरण दिया गया है, इसमें पा और दा इन दोनों ही वर्णों का जो क्रम है वो एक जैसा है। पा पहले पर है तो इसमें भी पा पहले पर है, इसमें भी दा दूसरे पर है, इसमें भी दा दूसरे पर ही है। अर्थात अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार ही हो रही है, किंतु इन वर्णों में से एक वर्ण पा वर्ण ही एक ऐसा वर्ण है जो कितनी बार आ जा रहा है? जो 3 बार आ जा रहा है। 1 2 3, 3 बार आ जा रहा है। अर्थात ये नियमों को खंडित कर रहा है, लेकिन बहुत कम मात्रा में खंडन कर रहा है और 1 तक की छूट मिल जाती है ना। अर्थात 3 वर्ण तक छूट है। 3 वर्ण तक आने पर हम छेका की श्रेणी में ही रखते हैं। बस नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। परिवर्तन के नाम पे ध्यान दीजिए। नियम नंबर 2 क्या है उसको भी हम यही समझ लेते हैं। देखिए, नियम नंबर 2 कहता है यदि अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो, अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो किंतु उन्हीं वर्णों में से कोई वर्ण कितनी बार आ जाए भैया? 4 बार आ जाए। 3 बार तक तो छेका तुम मानोगे, 3 बार तक छेका ही होता है, किंतु उन्हीं वर्णों में से कोई वर्ण 4 बार आए तो वहां छेका नहीं वरन वृत्त्यानुप्रास हो जाता है। क्या हो जाता भैया? वृत्त्यानुप्रास हो जाता है। मैंने अभी तक जो नियम नंबर 1 बताया था उसमें मैंने बताया था कि अगर अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो रही है किंतु उन्हीं वर्णों में से कोई वर्ण ऐसा है जो 3 बार आ जा रहा है तो वहां पर छेका होता है, वहां पर छेका होता है। किंतु उन्हीं वर्णों में से कोई वर्ण ऐसा है जो 3 बार नहीं वरन 4 बार आ जाए। कितनी बार आ जाए? 4 बार आए तो वहां छेका ना होकर वृत्त्यानुप्रास हो जाता है, वृत्त्यानुप्रास हो जाता है, वृत्त्यानुप्रास हो जाता है।
हो जाता है, वृत्त्यानुप्रास हो जाता है। जैसे जैसे रघुपति, राघव, राजा, राम। रघुपति, राघव, राजा, राम। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर रावण एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 बार आया है। और दूसरा वर्ण घावर्ण देख रहे हैं, घावर्ण एक बार आया है, 2 बार आया। अर्थात यहां पर जो रघुपति और राघव है, यहां पर छेका की स्थिति बन रही है। किसकी स्थिति बन रही है? छेकानुप्रास अलंकार की स्थिति बन रही है। देखिए यहां पर रा है शब्द के पहले वर्ण में, और यहां पर भी शब्द के पहले वर्ण में रा ही है। यहां पर घा शब्द के दूसरे वर्ण के रूप में है, और यहां पर भी घा शब्द के दूसरे वर्ण में आ रहा है। देखिए यहां पर रा पहले स्थान पर है, तो यहां पर भी रा पहले स्थान पर है। यहां पर घा दूसरे स्थान पर है, तो यहां पर भी घा दूसरे स्थान पर है। अर्थात यह स्थिति छेका की ही है, यह स्थिति छेका की ही है। लेकिन नियम खंडित कहां हो रहा है? नियम खंडित यह हो जा रहा है, अगर आप यहां पर देखें तो रावण जो है वो एक बार आया, 2 बार आया, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया और 4 बार आ गया। इसने क्या कहा था? यदि अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो और उनमें से कोई ऐसा वर्ण है जो 3 बार तक आए, अगर ये रघुपति, राघव, राजा तक ही रहा होता, यहीं तक रहा होता, यहीं तक, तब ये छेका की श्रेणी में आता। किंतु यहां पर जो रावण है वो 3 बार नहीं, वर्ण कितनी बार आ जा रहा है? 4 बार आ जा रहा है। और 4 बार एक ही वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर अब क्या नहीं होगा? तो यहां पर भैया अब छेकानुप्रास अलंकार नहीं होगा। वर्ण हो क्या जाएगा? तो यहां पर अब वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। नियम कहता है, नियम क्या कहता है? यदि अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो, किंतु उन्हीं वर्णों में से कोई एक वर्ण ऐसा है जो 4 बार यदि आ जाता है, तो वहां पर छेका नहीं होता है। वर्ण वहां पर हो क्या जाता है? तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। बात समझ में आई? अगर ये रघुपति, राघव, राजा, राम, आप स्थितियां समझिए। यहां पर रा कितनी बार आया है? तो यहां पर राजो आया है वो 4 बार आ गया भैया। कितनी बार आ गया? 4 बार आ गया। और यहां पर घा कितनी बार आया? तो यहां पर घा जो है वो 2 बार आया। तो यही तो यहां पे हम बता रहे हैं, यदि अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो और उनमें से कोई वर्ण 3 बार तक आता है तो छेका हो जाता है। लेकिन वहां कोई एक ऐसा वर्ण है जो 3 बार नहीं वरन 4 बार आ जाए, तो वहां पर फिर छेका नहीं होता है, वहां पर क्या हो जाता है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। अतः यहां पर छेका नहीं होगा, वरन यहां पर क्या हो जाएगा? वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। वृत्त्यानुप्रास अलंकार क्या हो जाएगा? वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर ये रघुपति, राघव, राजा तक होता तब तो ये छेका ही रहता, छेका अलंकार ही होता, छेकानुप्रास अलंकार ही होता। लेकिन गलती क्या हो गई? यहां पर राम और आ गया, और राम के और आ जाने से यहां पर रावण कितनी बार आ गया? 1 बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया। 3 बार तक आता तो छेका होता, लेकिन 4 बार आते ही इसको छेका की बिरादरी से बाहर करके और इसे कहां पहुंचा दिया गया? वृत्त्यानुप्रास अलंकार की श्रेणी में पहुंचा दिया गया। बात समझ में आई कि ऐसा क्यों हो गया? ऐसा होने का कारण क्या है? बात समझ में आया? देखिए यहां पर ऐसा नहीं कि केवल एक ही उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके आधारों पर हम इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अगला उदाहरण जो है वो अगला उदाहरण आप देखेंगे। अगला उदाहरण भैया तरनी, तरनी, तनुजा, तट, तमाल,
तरुवर बहुछाये, बहुछाये। अब ध्यान से आप इस पंक्ति को देखिए, ध्यान से इस पंक्ति को देखिए, इसमें गलती क्या हो रही है, क्यों नहीं ये छेका में आ रहा है वरन यह वृत्त्या में क्यों जा रहा है, उसका कारण आप समझिए, ध्यान से समझिए आप। इसमें हो क्या रहा भैया कि यहां पर तर, तरानी में तर आ रहा है और यहीं तरुवर में भी तर आ रहा है, और यहां पर आप देख रहे हैं कि ता शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में आ रहा है और यहां पर भी ता जो है शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में आ रहा है, यहां पर रा जो है शब्द के दूसरे वर्ण के रूप में आ रहा है, और आप यहां पर भी देख पा रहे हैं कि जो रा है वो शब्द के दूसरे वर्ण के रूप में ही आ रहा है। अर्थात यहां पर ता पहले पर रा दूसरे पर, ठीक वैसे यहां पर भी ता पहले पर रा दूसरे पर है। तो यहां पर छेका हो सकता था, लेकिन छेका क्यों नहीं हुआ, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि यहां आप देख रहे हैं तावर्ण एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, चार बार आया, पांच बार आ गया। कितनी बार आ गया? पांच बार। तो यह नियम क्या कह रहा है? यदि अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो किंतु उन्हीं वर्णों में से कोई एक वर्ण ऐसा हो जो चार बार यदि आ जा रहा है या चार बार से ज्यादा बार आ रहा है, चार बार या चार बार से ज्यादा बार आए, तो वहां पर कभी भी फिर छेका नहीं होता है, वरन हो क्या जाता है, तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। यहां पर ता और रा, यहां पर भी ता और रा है, तरनी में ता और रा और तरुवर में भी ता और रा है, ठीक है। तो यहां पर उनका क्रम भी एक जैसा है, स्वरूप भी एक जैसा है, स्वरूपता और क्रमता, ये छेका की स्थिति को बता रहे थे। लेकिन छेका की बिरादरी से इनको बाहर क्यों किया गया? क्योंकि ता और रा में से तावर्ण जो था वो भैया एक ही बार उसकी आवृत्ति नहीं हुई, वरन उसका दोहराव एक, दो, तीन, चार बार हो गया। इसलिए तरन, तनुजा, तट्टमाल, तरुवर, बहुछाये में छेका ना होते हुए कौन सा अलंकार हो गया? तो इसमें भी भैया वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो गया। शायद ये बात आपकी समझ में आ गया होगा कि यहां पर छेका क्यों नहीं हो रहा है, छेका यहां पर क्यों नहीं हो रहा है। आया समझ में? तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके आगे की चीजों की चर्चा मैं अगले क्रम में करता हूं। लीजिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे देखते हैं। देखिए नियम नंबर 3, स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने? चलिए देखिए नियम नंबर 3 क्या कहता है। नियम नंबर 3 यह कहता है यदि अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार ना हो करके यदि अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है तो वहां पर भी आपका छेका नहीं होगा, वरन क्या हो जाएगा? तो वहां पर भी आपका वृत्त्या हो जाएगा। नियम नंबर 3 क्या है? नियम नंबर 3 यह है यदि अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार हो
अनेक बार हो तो भी छेकानुप्रास न होकर वृत्त्यानुप्रास हो जाता है। वृत्त्यानुप्रास हो जाता है, जैसे जय 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 हे, जय 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 हे। ठीक है, ध्यान से समझना आप। यहां पर आप देख रहे हैं जावरण एक बार, दो बार, तीन बार आ गया, और यहां पर यावरण एक बार, दो बार, तीन बार आ गया। अर्थात यहां पर अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार हो जा रही है। अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार हो जा रही है। और नियम क्या है कि यदि अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है तो वहां पर क्या नहीं होता है, तो वहां पर छेका नहीं होता है। वर्ण क्या हो जाता है, तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। यदि आपसे पूछा जाए जय 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 हे में कौन सा अलंकार है, तो यहां पर भी वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। क्या भैया, वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। आ रहा है। अगला उदाहरण देखेंगे आप, जयति 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 जय, अंब भवानी, अंब भवानी। अब यहां पर भी आप ध्यान से देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर जावर्ण एक बार, दो बार, तीन बार आ गया, और यहां पर यावर्ण एक बार, दो बार, तीन बार आ गया, है ना। आ रहा समझ में। अब यहां पर भी आप देख रहे हैं अनेक वर्णों की आवृत्ति अनेक बार हो रही है, तो यहां पर भी अब छेका नहीं होगा, वर्ण क्या हो जाएगा, तो यहां पर भी आपका भैया वृत्त्या ही होगा। क्या होगा, वृत्त्यानुप्रास अलंकार ही होगा। आ रहा समझ में, समझ पा रहे हैं आप। यहां पर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो जा रहा, आ रहा समझ में। चलिए एक उदाहरण आप और देख लीजिए। रीझ 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 रीझ, रहस रहसी, रीझ रीझ रहस रहसी, हंसी हंसी उठाए, हंसी हंसी उठाए। यह पंक्ति कविदेव की है। किसकी पंक्ति भैया, कविदेव की पंक्ति है, और यहां यह बरवय छंद है। लेकिन चलिए छंद की चर्चा तो हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले समझ जाते हैं कि यहां पर भी छेका नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि नहीं सर, यहां पर रा है, यहां पर भी रा है, यहां पर झा है, यहां पर भी झा है, तो अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, छेका हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए आप कि आप यहां देख रहे हैं कि जो रावर्ण है वो रावण देखिए यहां पर भी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में आया है, यहां भी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में आया है, यहां पर भी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में आया है, यहां भी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में आया है। तो आप रावण देखो कितनी बार आ गया, रावण एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, चार बार आया, अर्थात नियम खंडित हो गया ना। अगर तीन बार आया रहा होता
तो शायद इसमें छेका की स्थिति बनती, लेकिन रावण कितनी बार आ गया? 4 बार आ गया। आगे देख लेते हैं। इसमें आप देखिए, इसमें हा वर्ण 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया। 4 बार आ गया ना, अर्थात हा वर्ण भी 4 बार आ गया, अर्थात ये भी नियम तोड़ दिया। आगे देख लेते हैं सा वर्ण। तो देखिए यहां पर सा वर्ण 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, अर्थात यह भी इसने नियम को तोड़ दिया। अर्थात आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि अनेक वर्णों की जो आवृत्ति हो रही, जो अनेक वर्णों का दोहराव हो रहा है, वो एक बार नहीं हो रहा है, वर्ण अनेक बार हो जा रहा है। और जब अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार ना होकर के अनेक बार होती है, तब वहां पर छेकानुप्रास नहीं होता, वरन वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। अतः यह उदाहरण भी किसका माना जाएगा? वृत्त्यानुप्रास अलंकार का ही उदाहरण माना जाएगा। आया समझ में? शायद आपको छेका और वृत्त्या का अंतर बखूबी समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप इसकी पिछली वाली वीडियो को एक बार और क्रमागत देखना, ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग इस छेकानुप्रास की समाप्ति के बाद में अगला जो अलंकार पढ़ेंगे, तो पहले वृत्ता पढ़ लिया आपने, फिर छेका पढ़ लिया, और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाटानुप्रास अलंकार। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग लाटानुप्रास की शुरुआत करते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले ले स्क्रीनशॉट भैया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला जो अलंकार है उसे हम कहते हैं लाटानुप्रास अलंकार। देखिए लाटानुप्रास अलंकार के विषय में यदि हम देखें तो आपको खूब अच्छे से पता है कि गुजरात और राजस्थान का मध्य क्षेत्र जो है वहीं एक प्रदेश है जिसे हम लाट प्रदेश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया? लाट प्रदेश के नाम से जानते हैं। और वही जो लाट प्रदेश है उन्हीं के कवियों के द्वारा इस लाटानुप्रास की खोज हुई, अर्थात उन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया, और इसीलिए इसका नाम जो हुआ वो नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया लाटानुप्रास अलंकार। अर्थात गुजरात और राजस्थान के इर्द गिर्द ही एक प्रदेश है जिसका नाम है लाट प्रदेश, और लाट प्रदेश के कवियों के द्वारा ही इस लाटानुप्रास की खोज की गई थी, उनके द्वारा ही इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? तो इसका नाम हो गया लाटानुप्रास अलंकार। बात समझ में आई? चलिए इन चीजों को अच्छे से हम लोग समझते हैं। लाट प्रदेश के कवियों के द्वारा, लाट प्रदेश के कवियों के द्वारा खोजे जाने के कारण इस अलंकार को लाटानुप्रास कहा गया। लाटानुप्रास अलंकार कहा गया।
अलंकार कहा गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसके परिभाषा के संदर्भ में, अगर इसकी परिभाषा हम देखें तो इसकी परिभाषा क्या है भैया, तो ध्यान रहे, जब किसी काव्य पंक्ति जब किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द या वाक्यखंड की क्रमिक आवृत्ति हो जाए, क्रमिक आवृत्ति हो जाए, और उनका अर्थ भी समान हो, और उनका अर्थ भी समान हो, किंतु अन्वय करने पर उनके भावार्थ में अंतर आ जाए तो, या उनका भावार्थ में अंतर ना आए वरन उनका भावार्थ बदल जाए, वरन उनका भावार्थ बदल जाए, तो लाटानुप्रास अलंकार होता है। लाटानुप्रास अलंकार होता है, लाटानुप्रास अलंकार होता है। क्या मैंने कहा, जब किसी काव्य की पंक्ति में एक शब्द, क्या भैया, एक शब्द या वाक्यखंड, क्या भैया, वाक्यखंड, ये बात ध्यान से समझिए आप, एक शब्द या वाक्यखंड की क्रमिक आवृत्ति हो जाए, अर्थात वे लगातार आ जाए, अर्थात जो पहली पंक्ति में है वही बात दूसरी पंक्ति में दोहरा दिया जाए, या एक कोई शब्द है वो दो बार आ जाए, आगे देखिएगा, आवृत्ति हो, आवृत्ति मतलब दोहराव हो जाए, और उनका अर्थ भी क्या हो, समान हो। अर्थ बदलना नहीं चाहिए। अगर अर्थ कोई शब्द दो बार आ गया और उनका अर्थ अलग अलग हो गया, तब लाटा नहीं वरन यमक हो जाएगा। लेकिन यमक और लाटा में फर्क इसी बात का है कि लाटा में भी शब्दों का या वाक्य खंडों की आवृत्ति होती है, उनका दोहराव होता है, किंतु उनके अर्थ में कोई अंतर नहीं होता, उनके अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। अंतर कहां होता है, ध्यान दीजिए, किंतु अन्वय करने पर जब उन शब्दों के अर्थों को हम अपने हिसाब से लगाते हैं, अन्वय करते हैं, अर्थात शब्दों को सेट करते हैं, शब्दों के अर्थों को सेट करते हैं, तो होता क्या है, होता यह है, करने पर उनका जो भावार्थ होता है,
अर्थ तो नहीं, किंतु भाव के साथ जो अर्थ हम निकालते हैं, अर्थात उनका जो भावार्थ होता है वो बदल जाया करता है। और यदि ऐसा काव्य की पंक्ति में कहीं उत्पन्न होता है तो वहां पर अलंकार कौन सा होगा? तो वहां पर अलंकार जो होगा वो लाटानुप्रास अलंकार होगा। बात समझ में आई? आगे ध्यान दीजिए, तीसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो लाटानुप्रास अलंकार है, मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं सभी शब्द अलंकार में जो अनुप्रास अलंकार था, उस अनुप्रास अलंकार के जब मैं भेदों की चर्चा कर रहा था तो वही मैंने आपको बताया था कि वृत्त्या का उल्टा छेका होता है, किंतु लाटा का विपरीत अलंकार कौन सा होता है? कौन सा होता है? यमक होता है। अर्थात लाटा नुप्रास, लाटानुप्रास अलंकार का विपरीत अलंकार यमक अलंकार होता है। क्या होता भैया? यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है। बात समझ में आई? अगर आपसे पूछा जाए कि लाटानुप्रास अलंकार का नामकरण लाटानुप्रास क्यों पड़ा, तो उसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि वास्तव में लाटानुप्रास अलंकार की जो खोज हुई थी वो लाट प्रदेश के कवियों के द्वारा हुई थी। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? तो इसका नाम पड़ा लाटानुप्रास। ये लाट प्रदेश पड़ता कहां है? तो यह लाट प्रदेश मैंने आपको बताया कि यह प्रदेश जो है गुजरात व राजस्थान, वह क्या भैया? वह राजस्थान का मध्यवर्ती क्षेत्र है। यहीं राजस्थान और गुजरात के मध्य में कहीं पर यह लाट प्रदेश पड़ता है। और उन्हीं लाट प्रदेश के व्यक्तियों के द्वारा, उन्हीं के कवियों के द्वारा, जो लाट प्रदेश के कवि थे, उन्हीं कवियों ने इस अलंकार की खोज की थी। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया लाटानुप्रास अलंकार। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, भाई लाटानुप्रास कहते किसे हैं? तो मैंने कहा कि जब किसी काव्यगत पंक्ति में एक शब्द या वाक्य खंड की क्रमिक आवृत्ति हो जाए और उनका अर्थ भी समान हो, अर्थात जो शब्दों की आवृत्ति हो या वाक्य खंड की आवृत्ति हो, उनका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, उनका अर्थ एक ही होना चाहिए, उनके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, अर्थ एक ही निकले। लेकिन मामला बदले कहां? अर्थ में परिवर्तन, अर्थ में नहीं, भावार्थ में परिवर्तन होना चाहिए। अर्थ में नहीं परिवर्तन होना चाहिए, भावार्थ में। आगे क्या दिया गया है? किंतु अन्वय करने पर उनका जो भावार्थ है वो भावार्थ बदल जाए, तो होता क्या है? तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। आपसे पूछा जाए कि ये जो लाटानुप्रास अलंकार है, यह अलंकार किस अलंकार का विपरीत अलंकार माना गया है? तो यह यमक अलंकार का विपरीत अलंकार माना गया है। किसका भैया? यमक का विपरीत अलंकार माना गया है। बात समझ में आई? किसका विपरीत है? तो ये यमक का विपरीत है। चलिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके आगे की चीजों की चर्चा मैं अगले क्रम में करता हूं। ठीक है? स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ शब्दों को मैंने प्रयोग में लिया है जो परिभाषा के अंतर्गत। उसमें एक शब्द है आवृत्ति। तो आवृत्त का अर्थ तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आवृत्त का अर्थ क्या होता है भैया? आवृत्त का अर्थ होता है दोहराव, और क्रमिक मतलब होता है लगातार। क्रमिक माने क्या होता है? लगातार। भावार्थ का मतलब होता है भाव के साथ अर्थ। भाव के साथ अर्थ। शब्द तो समझ में आता है, शब्द किसे कहते हैं? शब्द।
तो भैया जो शब्द होता है, शब्द, ये नोट में आप लिख लेंगे, नोट में, ये जानेंगे तभी आगे की चीज समझ में आएगी। शब्द क्या होते हैं? तो शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है। शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। शब्दों का जो प्रयोग होता है कैसे होता है भैया? स्वतंत्र होता है। लेकिन वाक्य खंड, ये वाक्य खंड किसे कहते हैं? तो ध्यान रहे, ये जो वाक्य खंड होते हैं ये किसी वाक्य का एक अंश होते हैं। वाक्य का अंश, वाक्य का हिस्सा, वाक्य का टुकड़ा होने की वजह से ही इसका नाम क्या है? वाक्य खंड है। इन वाक्य खंडों का निर्माण दो तरीके से होता है। जो पहला तरीका इनका है वो पहला तरीका है कारकों के द्वारा। किनके द्वारा भैया? कारकों के द्वारा। किनके द्वारा निर्माण होता है? कारकों के द्वारा निर्माण होता है। जैसे मैंने कहा राम ने, तो भाई राम क्या है? राम तो एक शब्द है, लेकिन राम के साथ जैसे ही मैंने ने लगा दिया, राम ने, अब ये शब्द नहीं है, वरन ये क्या है? तो ये हो गया एक वाक्य खंड। और इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ? तो इसका निर्माण हुआ कारकों के द्वारा। क्यों? क्योंकि ने क्या है? ने एक कारक है। ने क्या भैया? एक कारक है। यही मैं लिख दूं लड़कों को, क्या लिख दूं भैया? लड़कों को। अब ध्यान देना कि लड़का जो है, लड़का तो शब्द है, लेकिन लड़कों को लिख देने से ये को क्या है? को भैया एक कारक है। और कारक जब शब्द के साथ हम कारकों का प्रयोग कर देते हैं तो वो बन क्या जाता है? तो वो आपका वाक्य खंड बन जाता है। क्या बन जाता है? वाक्य खंड बन जाता है। दूसरा तरीका क्या भैया? दूसरा तरीका है वाक्य खंड के निर्माण का, वह तरीका है निपात के द्वारा। निपात के द्वारा, निपात के द्वारा। आपको पता है कि इन निपातों की संख्या कितनी है? तो निपातों की संख्या 9 होती है और पेपर टाइम में पूछा जा चुका है कि निपातों की संख्या कितनी मानी गई है? तो निपातों की संख्या 9 मानी गई है। जब मैं व्याकरण की चर्चा करूंगा तो इन चीजों की चर्चा मैं वहां पर कर लूंगा, ठीक है? अभी निपात में आपको पता है कि निपात काम क्या करता है? किसी भी संज्ञा व सर्वनाम के बाद में आता है और संज्ञा व सर्वनाम पर विशेष जोर देने लगता है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि यह पेन मात्र 10 रुपए की है, तो मात्र शब्द क्या कर रहा है? जोर दे रहा है। यह पेन मात्र, पेन शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द के बाद में क्या आया? मात्र। मात्र क्या है? निपात। मात्र काम क्या कर रहा है? वो संज्ञा शब्द पर जोर दे रहा है कि यह पेन मात्र 10 रुपए की है, तो मात्र क्या हो गया? निपात हो गया। ही, भी, मात्र, तक, ये सब क्या है? सब निपात है। मैं जैसे कह दूं कि आप भी, आप भी, तो आप क्या है? इसमें आप सर्वनाम शब्द है, ये सर्वनाम है, सर्वनाम एक प्रकार का शब्द होता है। किंतु भी क्या है? तो भैया इसमें जो आप भी देख पा रहे हैं, ये भी क्या है? निपात। और आप क्या है? सर्वनाम। क्या भैया? सर्वनाम। और सर्वनाम क्या होता है? एक शब्द होता है। अर्थात सर्वनाम शब्द के साथ भी लग जाने से अब आप भी शब्द क्या हो गया? तो आप भी जो शब्द हो गया, ये आप भी जो ये शब्द है, ये आप भी शब्द क्या हो गया? यह हो गया एक वाक्य खंड। क्या हो गया? वाक्य खंड। मैं लिख दूं मैं भी, मैं भी, मैं भी क्या इसमें? भी इसमें भैया निपात है। क्या है? निपात है। और मैं क्या है? तो मैं एक सर्वनाम शब्द है। क्या है? सर्वनाम शब्द है। किंतु यह मैं भी, पूछू ये क्या है? मैं भी, तो मैं भी जो है यह भैया क्या है? तो यह एक वाक्य खंड है। शायद आपको इतना पता हो गया होगा कि हम किसी भी वाक्य खंड का निर्माण कैसे कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी वाक्य खंड का जो निर्माण होता है वो दो तरीकों से होता है। एक तो कारकों के द्वारा हम वाक्य खंड बनाते हैं, और एक हम निपातों के द्वारा वाक्य खंड बनाते हैं। जब हम शब्दों के साथ में कारक जोड़ देते हैं तब भी वाक्य खंड बन जाता है, और जब हम शब्दों के साथ में निपात जोड़ देते हैं तब भी वाक्य खंड बन जाता है। बात समझ में आई?
चलिए अब हम लोग इस लाटा अनुप्रास के उदाहरण को समझते हैं, लेकिन उसके पहले आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में नोट डाल करके इस बात को भी लिख लीजिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि वाक्य खंड का निर्माण कितने तरीकों से किया जा सकता है, तो वाक्य खंड का निर्माण दो तरीकों से होता है, एक कारकों को लगा करके और एक निपातों को लगा करके हम वाक्य खंडों का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए अब देखते हैं उदाहरण। पहला ही उदाहरण है, बहुत फेमस है, आपने शायद सुना भी होगा इसको। पूत कपूत, ये उदाहरण है। सब डाल दीजिए हेडिंग यहां पर उदाहरण, लाटा अनुप्रास के उदाहरण। पहला उदाहरण है पूत कपूत तो का धन संचय संचय। पूत सपूत तो का धन संचय। अब आप ध्यान से देखिए, तो का धन संचय, तो का धन संचय, दोनों लाइनों में आप देख पा रहे होंगे कि दोनों लाइनों में इसमें भी तो है, इसमें भी तो है, इसमें भी का है, इसमें भी का है, इसमें भी धन है, इसमें भी धन है, इसमें भी संचय है और इसमें भी संचय है। और सबका मतलब वही होता है, ऊपर वाली पंक्ति का जो अर्थ है वही अर्थ इसका भी निकलेगा। लेकिन अगर मैं इसके भावार्थ की चर्चा करूं तो भावार्थ में इसका अर्थ बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, समझो ध्यान से। देखिए पंक्ति क्या दी गई है कि पूत कपूत, कपूत मतलब होता है कुपुत्र। क्या होता भैया? कुपुत्र होता है, कुपुत्र। और सपूत माने होता है सुपुत्र, सुपुत्र। संचय का अर्थ होता है एकत्रित करना, एकत्रित करना, एकत्रित करना या इकट्ठा करना। दिया गया है कि पूत कपूत तो का धन संचय, कि विद्वान लोग कहते हैं यदि पुत्र कुपुत्र हो, बुरे आचरण वाला हो, अनैतिक हो, तो ऐसे पुत्र के लिए कभी भी धन का संचय अर्थात धन को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? यदि पुत्र कुपुत्र है, नालायक है, नकारा है, तो आप कितनी भी संपत्ति उसके लिए इकट्ठा क्यों न कर दीजिए, वो सारी संपत्ति को नष्ट कर देगा। इसलिए ऐसे कुपुत्रों के लिए कभी धन को संग्रहित नहीं करना चाहिए। आगे क्या दिया गया है? पूत सपूत तो का धन संचय। दूसरी बात क्या कही जा रही है कि यदि पुत्र सुपुत्र है अर्थात कुलीन है, उसका चाल चलन बड़ा अच्छा है, चरित्रवान है, गुणी है, ज्ञानवान है, बलवान है, तो ऐसे पुत्र के लिए भी हमें कभी भी धन को इकट्ठा करके रखना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यदि पुत्र सुपुत्र है, कुलीन है, ज्ञानवान है, धनवान है, बलवान है, तो वह धन को खुद ही इकट्ठा कर लेगा। उसके लिए धन को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहा जाता है पुत्र के लिए कभी भी धन को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, वरन पुत्र को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देने चाहिए। यदि बच्चा शिक्षित और संस्कारिक होगा तो धन तो खुद ही वो इकट्ठा कर लेगा। बात समझ में आई? तो इनके यदि तो का धन संचय, तो का धन संचय को हम देखें तो यहां पर वाक्य खंडों की आवृत्ति हो गई है, वाक्य खंड को दोहरा दिया गया है। ये पूरा यहां से यहां तक वाक्य और उसका एक हिस्सा है जो इस लाइन में आ चुका है, आवृत हो चुका है, अर्थात वाक्य खंड को दोहरा दिया गया है। ठीक है, तो जब ऐसी स्थितियां, ये बहुत आसान होता, पहचानने में बहुत आसान होता। आपको लगेगा कि जैसे एक पंक्ति दूसरी पंक्ति में आ गया है, अंतर नाम पे इसमें का है, यहां पर सा है, इतना ही अंतर है। तो ऐसी स्थितियां आपको दिखेगी। आगे देखिए, पराधीन
जो नर, पराधीन जो नर नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु। अगला है पराधीन जो नर नहीं स्वर्ग नरकता हेत। ता हेतु। अब आप यहां पे देखेंगे तो कोई अंतर ही नहीं नजर आएगा आपको, बस पहली लाइन को दूसरी लाइन में एकदम लिख दिया गया है। अर्थात जब ऐसी स्थितियां आपको दिखे कि पहली लाइन दूसरी लाइन में आवृत हो जाए, पहला जो वाक्य खंड है वो दूसरे वाक्य खंड में इट इज वैसे ही उतार दिया जाए, तो इनके शब्द के अर्थ में भी कोई अंतर नहीं है। पराधीन मतलब क्या होता है? गुलाम। पराधीन माने क्या होता है? गुलाम। क्या होता है भैया? गुलाम। नर माने मनुष्य, स्वर्ग और नरक का मतलब स्वर्ग और नरक ही होता है, ठीक है। और यहां पर भी पराधीन माने गुलाम ही है, नर माने मनुष्य है, स्वर्ग नरक मतलब स्वर्ग और नरक होता है, ठीक है। तो यहां पर ये शब्द, यहां पर भी वही शब्द आए, पहली लाइन में जो शब्द आए हैं वही लाइन दूसरी लाइन में भी वही शब्द आए हैं। इन शब्दों के अर्थ में भी कोई अंतर नहीं है। अंतर है क्या? उनके भावार्थ में अंतर है, और भावार्थ में जो अंतर आया है ये इस यति के कारण आ गया है। ये जो आप यति चिन्ह देख रहे हैं, इस यति चिन्ह के कारण ही इनके भावार्थ में अंतर आ गया। ध्यान से पढ़िए, दिया क्या गया है कि पराधीन जो नर, अर्थात जो मनुष्य गुलाम है, जो मनुष्य क्या है? गुलाम है, उस मनुष्य के लिए नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, उस मनुष्य के लिए स्वर्ग और नरक में कोई अंतर ही नहीं है। उसके लिए स्वर्ग भी नरक के समान है। किसके लिए? किस मनुष्य के लिए? जो मनुष्य किसी का गुलाम है, जो पराधीन है, जो किसी के अधीन है, जो किसी का गुलाम है, ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे मनुष्य के लिए, ऐसे नर के लिए स्वर्ग और नरक दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं है। आगे ध्यान दीजिए, यहां क्या दिया गया है कि पराधीन जो नर नहीं, किंतु यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई मनुष्य किसी का गुलाम नहीं है, पराधीन जो नर नहीं, किंतु यदि कोई नर, यदि कोई मनुष्य, यदि कोई व्यक्ति किसी का गुलाम नहीं है, तो उसके लिए स्वर्ग नरकता हेतु, उसके लिए नरक भी स्वर्ग के समान है। उसके लिए जो नरक है वह भी क्या है? स्वर्ग के समान। यहां पे आप क्या देख रहे हैं? यहां पर स्वर्ग नरक के समान हो रहा था, किंतु यहां पर नरक जो है वो स्वर्ग के समान हो जा रहा है। जो व्यक्ति गुलाम होता है उसके लिए जो नरक होता, जो स्वर्ग होता है वो नरक के समान हो जाता है, किंतु जो व्यक्ति किसी का गुलाम नहीं होता है, जो व्यक्ति किसी के अधीन नहीं होता है, उसके लिए नरक जो होता है वो कैसे हो जाता है? स्वर्ग के समान हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति गुलाम होता है उसकी जिंदगी में कभी कोई सुख ही नहीं आता है, और जो सुख भी आता है वो एकदम बेकार होता, कोई मतलब नहीं उन चीजों का रह जाता है। लेकिन जो व्यक्ति किसी का गुलाम नहीं है उसके लिए तो हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है। इसलिए व्यक्ति को कभी किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए। चलिए तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण है रोको मत जाने दो, जाने दो। रोको मत जाने दो। मत जाने दो। अब यहां पर देख रहे हैं, यहां भी रोको, यहां भी रोको, यहां मत, यहां मत, यहां जाने, और यहां पर दो, यहां पर भी दो।
बस पहली लाइन दूसरी लाइन में एकदम आवृत हो गया है, पहली लाइन को दूसरी लाइन में दोहरा दिया गया है और इनके शब्द के अर्थों में भी कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस यदि के कारण इनके भावार्थ में अंतर है। ध्यान दीजिए, यदि आपके घर पे कोई मेहमान आया और वह मेहमान आपको पसंद नहीं है, तब आप क्या कहते हैं? तब आप कहते हैं रोको मत, रोको मत, जाने दो, रोको मत, जाने दो। किंतु यदि मेहमान आपको पसंद है, मेहमान आपके अनुकूल है, तब क्या कहते हैं? रोको मत, जाने दो। यहां पर रोको मत अर्थात उस व्यक्ति को रोको मत, चले जाने दो, और इसका अर्थ क्या निकल रहा? रोको, उसे जाने मत दो। बात समझ में आई? इन शब्दों के अर्थों में अंतर नहीं है, किंतु अन्वय करने के बाद में इन शब्दों के भावार्थों में अंतर हो जा रहा है। तो जब काव्यगत पंक्ति में किसी भी शब्द को या किसी भी वाक्य खंड को दोहरा दिया जाए, किंतु उनके शब्दों में किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर ना हो, किंतु अन्वय करने पर उनके भावार्थों में अंतर हो जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है भैया? तो वहां पर होता है लाटानुप्रास अलंकार। शायद ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके आगे की चीजों की चर्चा हम लोग अगले वाले क्रम में करते हैं। लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए कुछ उदाहरण और देख लेते हैं, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला है राम हृदय जाके नहीं। राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल, विपत्ति सुमंगल ताहि, ताहि। अगला है राम हृदय राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताहि, विपत्ति सुमंगल ताहि। आप देख रहे हैं कि जो पहली लाइन है ठीक उसी प्रकार से यह दूसरी लाइन भी है। इन दोनों ही लाइनों में केवल अंतर जो है वो इस यति का अंतर है, इस विराम चिन्ह का अंतर है। यहां पर नहीं के पास लगा है और यहां पर जाके के पास लगा है। यहां दोनों ही पंक्तियों का अर्थ यदि हम देखें तो दोनों ही पंक्तियों के अर्थ एक ही हैं। राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगलता ही। राम का अर्थ राम, हृदय मतलब हृदय, जाके मतलब जिसके, नहीं मतलब नहीं, विपत्ति मतलब आपदा और सुमंगल मतलब मंगलकारी, ठीक है, और ताहि मतलब उसके या जिसके।
ठीक वही चीजें इसका भी अर्थ है, लेकिन अगर मैं इसका अन्वय कर दूं तो अन्वय करते ही इनके भाव में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे अंतर आएगा वो समझो। दिया गया है राम हृदय जाके नहीं, अर्थात जिस व्यक्ति के हृदय में राम का निवास नहीं है, जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान राम का निवास नहीं है, उस व्यक्ति के लिए विपत्ति सुमंगलता ही, उसके लिए सुमंगल अर्थात मंगल घड़ियां, मंगल अवसर, मंगल जो मंगलकारी वक्त है वह भी विपत्तियों से भरा हुआ महसूस होता है। अर्थात उस पर हमेशा आपदाएं आती रहती हैं, उसके जीवन में कभी भी मंगलकारी घटनाएं घटित ही नहीं होती हैं, उसको कभी सुख की अनुभूति होती ही नहीं है। किसको नहीं होती है? जिसके हृदय में भगवान राम का स्थान नहीं होता है। लेकिन नीचे क्या दिया गया है? राम हृदय जाके, अर्थात जिनके हृदय में भगवान राम का स्थान होता है उस व्यक्ति के लिए नहीं विपत्ति, उस व्यक्ति के लिए विपत्ति नहीं होती। हमेशा होता क्या है? सुमंगलता ही, उसके लिए हमेशा मंगल ही मंगल होता है। बात समझ में आया? जिसके हृदय में भगवान राम का स्थान नहीं होता है उसके लिए कभी मंगल घटनाएं होती नहीं है, हमेशा अमंगल होता है, हमेशा विपत्ति ही उसके ऊपर आती है। किंतु जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान राम का निवास होता है उस व्यक्ति के लिए कभी विपत्ति ही नहीं आती, उसके लिए हमेशा मंगल ही मंगल होता है। बात समझ में आया? इनके अर्थों में अंतर नहीं है किंतु इनके भावार्थों में अंतर है। अतः यहां पर अलंकार कौन सा बनेगा? लाटानुप्रास अलंकार। एक और हम उदाहरण देखेंगे। वही मनुष्य है, वही मनुष्य है, मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए मरे। मरे, मनुष्य के लिए मरे। क्या कहा जा रहा है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहां पर मनुष्य आ गया, यहां पर भी मनुष्य आ गया, तो दिमाग में ये मत लगाइएगा कि एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है तो यहां पर यमक हो जाएगा। ना ना, यमक नहीं है। यमक तो तब होता जब इस मनुष्य का और इस मनुष्य का दोनों का अर्थ अलग अलग होता, तब तो हो जाता। लेकिन यहां मनुष्य का मतलब ही मानव है और यहां पर भी मनुष्य का मतलब मानव से ही है। हां, इनके भावार्थ में अंतर है, भावार्थ में अंतर है। यहां पर मनुष्य का अर्थ आदमी से लिया गया है, आदमी से लिया गया है, अर्थात संज्ञा शब्द है। ये क्या है? संज्ञा शब्द है। किंतु यहां पर मनुष्य का मतलब क्या है? यहां पर मनुष्य का मतलब मानवता से है, मानवता। और मानवता क्या है? व्यक्ति का भाव है। क्या है? भाव। वही मनुष्य है जो, कभी क्या कह रहा है कि वही मनुष्य है। हम उसी व्यक्ति को मनुष्य की श्रेणी में रख सकते हैं जिस व्यक्ति के हृदय में, जिस व्यक्ति के हृदय में क्या हो? मानवता के भाव हो, जिस व्यक्ति के हृदय में एक मनुष्य के प्रति प्रेम हो, एक मनुष्य के प्रति सहानुभूति हो, एक मनुष्य के प्रति सम्मान हो, वही व्यक्ति मनुष्य की श्रेणी में आता है। और जिस व्यक्ति को एक व्यक्ति से प्रेम ना हो, एक मानव को एक मानव से प्रेम ना हो, एक मानव दूसरे मानव का सम्मान ना कर सके, वह व्यक्ति मानव की श्रेणी में, मनुष्य की श्रेणी में नहीं आता है। बात समझ में आई? इसमें शब्दों के अर्थों में अंतर नहीं है वरन शब्दों के भाव में अंतर है। शब्दों के भाव में अंतर है, भावार्थों में अंतर है, किंतु उनके अर्थों में कोई अंतर नहीं है। बात समझ में आई? यह भी आपके टीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार भैया? लाटानुप्रास अलंकार है।
लिख लिया। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग अलंकार के अगले भेद की तरफ चलते हैं। अगला जो भेद है शब्द अनुप्रास अलंकार का, वो है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं श्रुत्यानुप्रास की चर्चा करता हूं। मिटाएं भैया इसको। चलिए लिखिए। अगला जो भेद है उसे हम कहते हैं श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार। देखिए भैया यहां पर श्रुत्या का अर्थ, देखिए श्रुत्या का अर्थ हम लोग लगाते थे सुनने में, जबकि श्रुत्या का अर्थ सुनना भी होता है, ऐसी बात नहीं, सुनना भी होता है। और श्रुत्या का अर्थ यहां पर जो है वो उद्गम से है। किससे भैया? उद्गम से है। देखिए श्रुत्यानुप्रास अलंकार काव्यगत पंक्ति में उस वक्त उत्पन्न हो जाता है जब काव्यगत पंक्ति में एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की क्रमिक आवृत्ति हो जाए। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ये का वर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो कोई पंक्ति हो उसमें का, खा, गा, घा, अंगा ये वर्ण आ जाए। जैसे चा, छा, जा, झा, इया, ये क्या है? ये चावर की श्रेणी में आते हैं। इनका उच्चारण स्थान एक है भाई। का खा, गा, घा, अंगा कंठ। चा, छा, जा, झा, इया क्या है? तालु। चा, छा, जा, झा, इया तालु। टा, ठा, डा, ढा, अणा मूर्धा। ता, था, दा, धना दंत। पा, फा, बा, भा, मा क्या है ये? पा, फा, बा, भा, मा ओष्ठ। तो जब एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की क्रमिक आवृत्ति किसी पंक्ति में हो जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है भैया? तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। परिभाषा में इसकी बनाएंगे। परिभाषा, जब किसी काव्यगत पंक्ति में काव्यगत पंक्ति में या काव्य की पंक्ति में, अगर ये आपको कठिन लग रहा है तो इसको आप काव्य की पंक्ति कर सकते हैं। जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की क्रमिक आवृत्ति हो जाए, क्रमिक आवृत्ति हो जाए तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास हो जाता है। तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाता है।
श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। हो जाता है। जैसे पहले आप इसे अच्छे से समझो कि कहा क्या जा रहा है। कहा जा रहा है भैया, जब किसी काव्यगत पंक्ति में, जब किसी काव्यगत पंक्ति में जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की क्रमिक आवृत्ति हो जाए, क्रमिक आवृत्ति हो जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे तुलसीदास सिदति, तुलसीदास सिदति, निष्दिन, निस माने रात और दिन का मतलब दिन, निष्दिन। तुलसीदास सिदति निष्दिन। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर ता, ला, शा, दा, शा, सा, दा, ता, न, शा, द, न, ये वर्ण आ रहे हैं। ये सारे के सारे वर्ण हैं। कैसे वर्ण है? दंत्य वर्ण है, दंत्य वर्ण है। आपको पता है कि इन दंत्य वर्णों की श्रेणी में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो दंत्य वर्णों की श्रेणी में आते हैं ता, था, दा, धा, ना, ला, शा। ये जो 7 वर्ण आप देख रहे हैं भैया, ये 7 के सातों वर्ण जो हैं वो दंत्य वर्ण माने जाते हैं। कैसे वर्ण माने जाते हैं? दंत्य वर्ण। और आप देख रहे हैं कि यही 7 वर्ण इस पंक्ति में सबसे ज्यादा बार आए हैं और इन सबका उच्चारण स्थान एक ही है। ठीक है, देखिए ये ता वर्ण जो है, तुलसी में ता क्या है? ये दंत्य वर्ण है। ला वर्ण क्या है? दंत्य वर्ण है। सा क्या है? दंत्य वर्ण है। दा क्या है? दंत्य वर्ण है। सा क्या है? दंत्य वर्ण है। सी क्या है? दंत्य वर्ण है। ये भी दा दंत्य वर्ण है। ये भी ता दंत्य वर्ण है। ये भी नी क्या है? ये भी दंत्य वर्ण है। और ये शा भी दंत्य वर्ण ही है। और ये दी भी दंत वर्ण है। और ये ना भी आपका दंत्य वर्ण की श्रेणी में ही आ रहा है। अर्थात इस पंक्ति में आप देख रहे हैं कि दंत उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की ही आवृत्ति हुई है, उनका ही बार बार दोहराव हुआ है। इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो यहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। मैंने क्या कहा कि जब किसी काव्य की पंक्ति में, किसकी पंक्ति में? काव्य की पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान, अर्थात एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की, एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की क्रमिक मतलब लगातार, आवृत्ति मतलब दोहराया जाए, लगातार दोहराया जाए, अर्थात एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले जो वर्ण हैं वही आए। जैसे का वर्ग है, कंठ से बोले जाते हैं, तो कोई पंक्ति हो तो उसमें का, खा, गा, घा, अंगा, यही वर्ण लगातार आए। चा तालु है तो चा, छा, जा, झा यहां उस पंक्ति में आए। टा, ठा, डा, ढा, अणा मूर्धन है तो वही वर्ण उसमें आए। अगर ऐसा कहीं होता है कि एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले ढेर सारे वर्ण एक ही पंक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार उत्पन्न होता है? तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार उत्पन्न हो जाता है। बात समझ में आई? तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके आगे की चीजों की चर्चा अगले क्रम में हम करते हैं। ठीक है, चलिए लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट भैया।
चलिए, बड़ी अच्छी बात है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए, अब अगला जो है अगला अलंकार है भैया, आपने वृत्त्या पढ़ लिया, श्रुत्या पढ़ लिया, है ना, वृत्त्या पढ़ लिया, छेका पढ़ लिया, श्रुत्या पढ़ लिया, लाटा पढ़ लिया। अब बचा क्या है, एक लास्ट का अंत्यानुप्रास अलंकार। क्या भैया, अंत्यानुप्रास अलंकार। क्या हो गया भैया, अंत्यानुप्रास अलंकार। देखिए, अंत्यानुप्रास अलंकार काव्यगत पंक्ति में उस वक्त उत्पन्न हो जाता है जब किसी पंक्ति का अंतिम वर्ण या शब्द दूसरी पंक्ति के अंत में आ जाए तो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार उत्पन्न हो जाता है। ध्यान रहे, जो अंत्यानुप्रास अलंकार है, ठीक जो तुक की परिभाषा है, जब मैंने छंद अपने बच्चों को पढ़ाया था तो वहां मैंने तुक की परिभाषा बताई थी। जो परिभाषा तुक की है वही परिभाषा अंत्यानुप्रास की भी है, वही गुण वही विशेषता आपको इसमें भी देखने के लिए मिलेगा। अंत्यानुप्रास, क्या भैया, अंत्यानुप्रास अलंकार। आप पहचान के दृष्टिकोण लिए इसमें एक लिखे ही लीजिए, इसमें क्या भैया, तुकांत आते हैं। क्या आते हैं, तुकांत, राइमिंग वर्ड, इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड आते हैं इसमें। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या भैया, परिभाषा जब किसी काव्य की पंक्ति में प्रथम पंक्ति के शब्द व वर्ण की आवृत्ति दूसरी पंक्ति के अंत में हो जाए, तो वहां पर अंत्यानुप्रास माना जाता है। ध्यान रहे, अधिकांश काव्यगत पंक्ति में आपको अंत्यानुप्रास मिलता है। अंत्यानुप्रास जो भी छंद के नियमों से बधी हुई पंक्ति होगी उसमें अंत्यानुप्रास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह अमूमन सभी पंक्तियों में उत्पन्न हो जाता है, काव्यगत सभी पंक्तियों में उत्पन्न हो जाता है, अधिकांश पंक्तियों में उत्पन्न हो जाता है, इसलिए यह पेपर टाइम में पूछा नहीं जाता है। लेकिन आप जब 4 प्रकार पढ़ लिए तो हम एक ही प्रकार को क्यों छोड़ें, उस प्रकार को भी हम लोग समझ लेते हैं। बात समझ में आई? हालांकि यहां से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, यही एक ऐसा है जिससे प्रश्न नहीं बनते। लेकिन एक उदाहरण के साथ इसकी समाप्ति भी हम लोग करेंगे। जैसे पहला उदाहरण है, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अगला है जय कपीस त्यों लोक उजागर। ये थोड़ा सा कम ही पूछा जाता है। अब यहां पे देखिए मैंने क्या कहा
कि जब किसी काव्यगत पंक्ति में, जब किसी काव्य की पंक्ति में प्रथम पंक्ति, जो पहली पंक्ति है, उस पहली पंक्ति का शब्द हो चाहे कोई वर्ण हो, अगर उसकी आवृत्ति, उसका दोहराव दूसरी पंक्ति में हो जाए, दूसरी पंक्ति में हो जाए, तो वहां पर अंत्यानुप्रास उत्पन्न हो जाता है। ये रही पहली पंक्ति। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर में देख रहे हैं आप, क्या आया भैया? गर आया है। दूसरी पंक्ति में जय कपीस तिहुँ लोक उजागर में क्या रहा है? गर आ जा रहा है। तो यह जो स्थिति है कि प्रथम शब्द का अंतिम, प्रथम पंक्ति का अंतिम शब्द या वर्ण दूसरी पंक्ति के अंत में आ जा रहा है, और इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? अंत्यानुप्रास कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अंत्यानुप्रास कहते हैं। आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, और साथ ही साथ अधिकांश मित्रों और अपने चाहने वालों पर, अपने प्रियजनों के पास इस वीडियो को शेयर भी करें। आज की क्लास यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे यमक अलंकार के विषय में। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।